हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन 5। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक हरियाणा की भौगोलिक संरचना भाग 2 पर रहेगी। पिछली क्लास में हमने हरियाणा की भौगोलिक संरचना की डिटेल देखी थी और आज उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो सभी कवर करेंगे। और इस वीडियो में जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की अवस्थिति भारत के किस ओर है? हरियाणा भारत के किस ओर है? उत्तर पश्चिमी भाग में। हरियाणा राज्य भारत के करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित किसके नज़दीक है? कर्क रेखा की। भूमध्य रेखा, ग्रीनविच, ये सभी भारत से नहीं जाती। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 27 डिग्री 39 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हरियाणा का प्रतिशत हिस्सा कितना है? 1.34%। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल में कौन से नंबर पर आता है? 21वें नंबर पर। और जनसंख्या में 18वें नंबर पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? हिमाचल प्रदेश के साथ हरियाणा की सीमा लगती है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये हरियाणा के साथ सीमा नहीं लगाते। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? राजस्थान। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में? हरियाणा के पूर्व में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। हरियाणा और से दिल्ली को घेरता है। कितनी ओर से? 3 ओर से। हरियाणा की सीमा सबसे अधिक व सबसे न्यूनतम क्रमशः किससे लगी हुई है? सबसे अधिक राजस्थान के साथ और सबसे कम उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड के साथ केवल 5 किलोमीटर की सीमा लगती है हरियाणा की। नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है। कौन सी है वो? यमुना नदी, जो पूर्वी सीमा में बहती है। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा कौन सी सीमा में है? पूर्वी सीमा में। यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? यमुना नदी के साथ पानीपत से लगता है, यमुनानगर, सोनीपत, रोहतक के साथ नहीं। हरियाणा का कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ यमुनानगर। हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। पंचकुला पंजाब के साथ भी लगता है, हिमाचल प्रदेश के साथ भी। यमुनानगर पंजाब के साथ भी नहीं, यमुनानगर हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है लेकिन पंजाब के साथ नहीं। करनाल ये भी नहीं। अम्बाड़ा पंजाब के साथ भी लगता है और हिमाचल प्रदेश। इसका ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो ये गलत है, लेकिन पंचकुला और अम्बाड़ा आएगा इसका। हरियाणा का कौन सा जिला राज्य के 7 जिलों की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? वो जींद है।
जो जींद जिला है वो हरियाणा की 7 जिलों के साथ लगता है। जींद सबसे ज़्यादा जिलों के साथ जींद ही है। हरियाणा का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती? रोहतक, चरखी दादरी, दोनों है, ए और ब। हरियाणा के किस जिले को राजस्थान राज्य ने 3 ओर से घेरा हुआ है? महेंद्रगढ़। हरियाणा का घग्गर यमुना मैदान कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? 93.76%। निम्न में से कौन सा प्रदेश हरियाणा के उत्तर में अवस्थित है? हरियाणा के उत्तर में कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश पूर्व में है, पंजाब उत्तर और पश्चिम में आता है, राजस्थान दक्षिण में और दक्षिण पश्चिम में भी आता है। हरियाणा के दक्षिणी पूर्वी में कौन सा प्रदेश है? दक्षिण पूर्व में है दिल्ली। हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल 44,212, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। निम्न में से कौन सा प्रदेश हरियाणा के पश्चिम में अवस्थित है? पश्चिम में कौन सा आता है? पंजाब। उत्तर पश्चिम में पंजाब ही आता है। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है? उत्तर पूर्वी भाग में। निम्न में से हरियाणा के किस जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? शिवालिक श्रेणियां नहीं है, यमुनानगर, अम्बाला, पंचकुला, इसमें तो शिवालिक श्रेणियां पाई जाती है 3 जिलों में, लेकिन रोहतक में नहीं है। इसका आंसर रोहतक। हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी की पहाड़ी स्थित है? पंचकुला। निम्न में से कौन सा मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है? क्रोह। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी क्रोह है, जिसकी लंबाई 1514 मीटर। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित है? सिरसा, कुरुक्षेत्र, हिसार में नहीं है, मेवात दक्षिण भाग में अरावली पहाड़ियाँ। अरावली की श्रेणियाँ हरियाणा के किस भाग में है? दक्षिण भाग में। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सर्वाधिक विस्तृत प्राकृतिक विभाग है? मैदानी भाग। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? देखो, हरियाणा में औद्योगिक काल की बात करें तो ये निर्जीव युग के अंदर आता है औद्योगिक काल। पहले औद्योगिक काल ये मानव जीवन का प्रथम काल माना जाता है। मैसोजोइक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। और कैनोजोइक काल में हरियाणा में बहने वाली नदी, नाले, पहाड़ों आदि का वर्णन मिलता है। तो भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन मैसोजोइक काल में। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ों आदि का सुचारू रूप से वर्णन? अभी हमने पढ़ा है, तो इसका आंसर कैनोजोइक काल। हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई 700 से 900 फीट। कर्नल M.L. भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता था? दक्षिण भाग को। मारकंडा क्या है? मारकंडा हरियाणा की नदी। घग्गर यमुना मैदान की ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर से कम। राज्य का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी एवं चट्टानी है जो अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है? 13.09%।
ये हमें सुमेलित करना है फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से। शिवालिक, शिवालिक, गिरिपाद मैदान और जलोढ़ मैदान, बाढ़ का मैदान। शिवालिक, शिवालिक की बात करें तो शिवालिक उत्तर पूर्वी भाग में आते हैं, यानी ए का 4, ए का 4 देखो ये है। और गिरिपाद मैदान, गिरिपाद मैदान यमुना से घग्गर नदी तक होता है, यानी बी का 3, इसी में ये। और जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान शिवालिक के गिरिपाद से अरावली तक। बाढ़ का मैदान ये पूर्वी हिस्से में, तो इसका आंसर डी। गिरिपाद मैदान से संबंधित कथन में कौन सा गलत है? इस मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है, ये सही है। गिरिपाद मैदान के यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है, ये उपजाऊ मैदान भी है, ये भी सही है। यह मैदान अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है, जी ये गलत है। इस मैदान के दक्षिण भाग में जलोढ़ पंखों का निर्माण होता है, ये भी सही है। यानी ए, बी और डी तो इसका सही है, लेकिन सी यह मैदान अपेक्षाकृत कम उपजाऊ, ये गलत है क्योंकि ये भाग तो उपजाऊ क्षेत्र में आता है। हरियाणा के किस मैदान का ढाल अत्यंत मंद है? जलोढ़ मैदान का। हरियाणा के उत्तर पश्चिम भाग में घग्गर तथा मारकंडा नदियों द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? घग्गर के मैदान को नैली, मारकंडा के मैदान को बेट। तरंगित भालू मैदान कहाँ पे पाया जाता है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, ये सभी में पाया जाता है। हरियाणा में राजस्थान से आने वाले गर्म शुष्क पवनों द्वारा निर्मित बालू का टीले के मध्य निम्न स्थल ताल बन जाते हैं, जिसमें वर्षों के पानी से अस्थायी छिछली झीलें बन जाती है, जिन्हें कहा जाता है ठाट और बावड़ी। दोनों, इसको दोनों के रूप में जाना जाता है, ठाट और बावड़ी। हरियाणा का पथरीला प्रदेश कहाँ नहीं है? अरावली का पथरीला प्रदेश, जी पंचकुला में नहीं है, क्योंकि पंचकुला में तो शिवालिक है। अरावली नीचे दक्षिण भाग में महेंद्र, गुड़गांव, भिवानी, इन सभी में अरावली पर्वत स्थित है। हरियाणा के किस मैदान का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलताजपुर गांव में जो 652 मीटर ऊंचा है? कहाँ पे है ये अरावली का पथरीला प्रदेश, ये भी दक्षिण भाग में ही है। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा जाता है। इनमें कौन शामिल नहीं है? कुरुक्षेत्र, भटियाणा और हरियाणा, ये 3 हैं, लेकिन फतेहगढ़ नहीं है। फ्रेंड्स, आज हमने जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए उससे संबंधित मैं PDF इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और मिलते हैं सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।